विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 10th वाले छात्रों के लिए मैं ये व्याकरण से वीडियो डाल रहा हूँ और इसे सही से अध्ययन कर लेना और अपनी कॉपी पर नोट कर लेना इसे। तो ये हिंदी से है वीडियो और जो व्याकरण, तो व्याकरण में देखना है आपको संधियाँ। तो संधि के बारे में बता रहा हूँ आपको, संधि होती क्या है, कौन कौन सी संधियाँ होती हैं और आपके कोर्स में कौन सी संधि है, कौन सी संधि पढ़नी है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो देखिए ये संधि है। संधि का जो संधि का अर्थ क्या होता है, संधि किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। क्या होता है संधि का यदि अर्थ निकाला जाए तो संधि का अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़। इस प्रकार दो वर्णों, जो वर्ण होते हैं उन दो वर्णों, कौन कौन से वर्ण कहते हैं, स्वर और व्यंजन। दो वर्ण स्वर और व्यंजन या विसर्ग के मेल के परिणाम स्वरूप, जो मेल होता है जुड़कर के परिणाम स्वरूप उन वर्णों में, जो वर्ण हैं वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तनों को ही संधि कहते हैं। जो ध्वनियों में परिवर्तन आया है उसे क्या कहते हैं, उसी को संधि कहते हैं, को ही संधि कहते हैं। जैसे इसके बारे में एक उदाहरण देकर बताया गया है, कहते हैं जैसे बताया गया, जैसे दिया गया विद्या और विद्यालय दिया गया, तो विद्यालय का यदि विच्छेद किया जाए तो विद्यालय का विच्छेद में क्या आएगा, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो हो जाएगा इसका विद्यालय। विद्या प्लस आलय बराबर हो जाता है विद्यालय। ऐसे ही कहते हैं नदी प्लस ईसा, ईसा बराबर क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, और नदी प्लस ईसा बराबर क्या हो जाएगा, नदीसा हो जाएगा। जहां पर जो स्वरों की बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ क्रमशः बड़ा आए, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ऐसे शब्द आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी संधि बनती है, बड़ा आया फिर प्लस बड़ा आया, जैसे विद्या, विद्या देखो विद्या बड़ा आ रहा है, आलय, आलय आ में बड़ा आ रहा है, तो विद्या प्लस आ, तो दोनों बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा आ। ऐसे ही देखना है इसमें नदी, नदी में क्या आ रहा है, नदी में आ रही बड़ी ई, नदी में बड़ी ई, तो हो जाएगा बड़ी ई और ईसा, ईसा में क्या आ रहा है, बड़ी, बड़ी ई और प्लस बड़ी ई। यदि दोनों को जोड़ा जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है, बड़ी ई हो जाती है। बड़ी ई और प्लस बड़ी ई जोड़ेंगे तो हम क्या आ जाएगी, बड़ी ई। ये दोनों दीर्घ स्वर संधि हैं। ये क्या होती है, ये दोनों काय की तरफ इशारा करती है, दीर्घ स्वर संधि है। यानी कि जो स्वर आए वो कैसे वाले आए, दीर्घ आए, बड़े आए, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ स्वर संधि है। अब संधियों की बात होती है, संधि कितनी तरह की होती हैं, कितने प्रकार होते हैं संधि के, संधि 3 प्रकार की होती है। पहली संधि बात करते हैं, कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। कौन सी संधि है, स्वर संधि। दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि, तीसरी संधि है विसर्ग संधि। तो 3 संधियां हैं। संधि कितने प्रकार की बताई, 3 प्रकार की संधियां बताई गई हैं बच्चों। अब इसमें कह रहे हैं स्वर संधि, स्वर संधि की बात आती है। स्वरों का जो स्वर संधि है, स्वर संधि किसे कहते हैं, इसमें देखो स्वरों के साथ मेल होने पर, स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं।
उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। अब स्वर संधि में आ जाए, स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं, उसमें कितने भेद होते हैं। पहले संधियां बताई, कितनी संधियां होती हैं, 3 संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि पूछा जाए संधियां कितनी होती हैं तो आपको 3 संधियां लिखनी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि क्या किसे कहते हैं, तो स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला है देखिए एड़ संधि, दूसरी होती है वृत्ति संधि और तीसरी होती है दीर्घ संधि, चौथी गुण संधि और 5वीं अयाद संधि। कौन सी संधि होती है, 5वीं अयाद संधि होती है। तो आपके कोर्स में हाई स्कूल के छात्रों के लिए ये दी गई एड़ संधि, इसमें एक मैं ले रहा हूं एड़ संधि। तो एड़ संधि देखिए ये आपके कोर्स में है। तो एड़ संधि, इसका सूत्र होता है ई को एड़ची। इसका नियम क्या होता है, देखिए यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटी ह्रस्व में देखिए छोटी, छोटा ऊ, रेर तथा लिर के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए, इनके बाद में छोटी, छोटा ऊ, रेर तथा लिर के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो छोटी, बड़ी को या और छोटा ऊ, बड़ा ऊ को वा और रेर को रा हो जाता है। रेर का रा तथा ले को ला हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, बता रहा हूं मैं आपको। जैसे अति प्लस अधिकम, जैसे अति आया, देखिए ये संधि का विच्छेद करके बताया गया है। अति प्लस अधिकम, अत्यधिकम। तो इसका देखिए अत्यधिकम संधि है ये। तो क्या हो गया, अति आ गई ई और या, तो क्या हो गया या। तो क्या यहाँ आ जाएगा या प्लस आ, मिलकर क्या बन जाएगा, बन गया या। ऐसी दूसरी देखिए यदि प्लस अपि, तो काय की है यद्यपि, ये संधि है, ये विच्छेद है। यदि प्लस अपि तो क्या हो गई यद्यपि। तो यद्यपि में देखो किस तरह से ये शब्द आए, यदि ई और या प्लस अपि तो या, ई और या मिलकर क्या हो गया आ, तो बराबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा या। ऐसी मात प्लस आज्ञा, मात प्लस आज्ञा, तो इसकी विच्छेद हो गया मात